हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल आप सभी के यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स थे जो भी आपके शिफ्ट आने वाले हैं कि उसमें से सबसे कॉमन ये था कि हमने कम पढ़ा है, क्या हमारा सीटेट क्लियर होगा या नहीं। दूसरा कि जैसे जैसे शिफ्ट आगे आ रहे हैं आपको ये पता है कि वो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पहले के कंपेयर में थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। उससे कैसे डील करना है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो सीटेट वालों सीटेट जैसा पेपर बना कर देगा, आपको तो करना ही है। बट फिर भी आप ऐसा क्या करें कि आपके नंबर अच्छे आए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा कि आपको किस पे ज़्यादा समय देना है, किस पे कम समय देना है, स्मार्टली पढ़ाई कैसे करनी है। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो ना तो सच में सीटेट तो क्लियर होगा ही। प्लस अगर आपको 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन आ रहा है, बाकी के 3 नहीं आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से सही कौन सा होगा, तुक्का कैसे लगाना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड पैसेज जो है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज हो, उर्दू हो, मराठी हो, उसमें पैसेज का कितना बड़ा रोल है, आपको करना चाहिए, कम समय बच जा रहा है, देन आपको कैसे करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जैसे ही सीटेट का एग्जाम कुछ शिफ्ट हो जाते हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन भी इस चैनल से मैं कराने स्टार्ट कर दूंगी। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा दूंगी आपको, सो दैट आपको बिलीव हो जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। 10,000 लोग देखते हैं बट मुश्किल से 1,000 ही लोग लाइक करते हैं। तो और कोई भी सजेशन हो, कोई और भी कुछ क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपने कम पढ़ा है, आपने ज़्यादा पढ़ा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पूरी बुक्स खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया पढ़ पढ़ के, बट वो क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि बस पढ़ने से पेपर नहीं क्लियर होता है। पढ़ने से ज़्यादा, इवन अगर मैं अपना खुद आपको बताऊं तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना कि ज़्यादा मैंने उतना पढ़ा नहीं था। मैंने सब यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के अपना जो है नोट्स बना लेती थी, बट फिर भी मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इतनी कर लो कि एक सिंगल डाउट ना बचे। ठीक है, तो ये अगर आपने कम पढ़ा है, आपने ज़्यादा पढ़ा है, उसके बाद से सबसे मेन काम होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है ना कि 150 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं। ओके, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उतने नंबर नहीं आ पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जितना पढ़ा है उसको कैसे यूज करना है, उसके हिसाब से आप कैसे क्वेश्चंस को राइट कर रहे हैं। ओके, अब हार्ड शिफ्ट का क्या करें। कल मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी के शिफ्ट हार्ड आ रहे हैं तो हमारा शिफ्ट तो सबसे पहले हो गया, दिसंबर में ही हो गया। तो अभी जिनके पेपर हैं उनको तो हमसे ज़्यादा समय मिल रहा है, तो इसमें तो हमारा भी लॉस हुआ ना एक तरह से, क्योंकि हमारा पेपर पहले हो गया, हमारा लास्ट में होता तो हमें भी पेपर देने को मिलता। देखो, ये सारी चीज़ें, हमारा लास्ट में हो जाए, उनका पहले हो जाए, पेपर हार्ड टफ आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये जो पेपर बना रहे हैं, जिसका रैंडमली किसी का भी आ गया इस बार, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म पहले भरा है, लेट भरा है, आपका नाम का अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। किसी का पेपर लास्ट में चला गया, किसी का पहले चला गया, सब कुछ रैंडम हुआ है। ओके, तो हार्ड टफ आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको बस एक चीज़ बता रही हूँ, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक अच्छे से पढ़ा है, नया नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं एक नंबर के पीछे इतना परेशान हो चुके हैं। स्टीफन क्रैशन, जो कि आप पूछ भी नहीं रहा है, 1-2 शिफ्ट में पूछा था, उसके पीछे इतना माथा खराब कर लिया कि बार बार वही पढ़े जा रहे हैं। बार बार मेरे से भी बोलते हैं कि ये करा दो, वो करा दो। देखो, पहले जो आपने पढ़ा है, एनईपी से इतना क्वेश्चन आ रहा है, मैंने एनालिसिस में बताया है, एनसीएफ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक शिफ्ट में पियाजे से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जिसका कम होता है ना लास्ट में, वो इन्हीं लोगों का होता है कि वो लास्ट टाइम पे जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो नहीं करके इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट सजेशन मैं आपको दे रही हूँ, और वही चीज़ मैंने खुद पे फॉलो किया है। बहुत से लोगों को मैंने बताया, उनका भी पेपर अच्छे नंबर से क्लियर हुआ है। आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद से एक पेपर लगाओ और देखो कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आप हर दिन ऐसा करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट कर ली है, और वो आपको आपके रिजल्ट में दिखेगा। जो लोग भी आपको ये बोले कि तुमने कम पढ़ा है, तुम्हारा नहीं हो सकता है, आप उनको बोलने दो, आपका हो सकता है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, स्मार्टली पढ़ाई कैसे करनी है? स्मार्टली पढ़ाई ऐसे ही करनी है कि आपका हर दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आज आपको एक पेपर लगाना है,
पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो कंटेंट आपको भूल रहा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ के नहीं पास हो सकते हो, इतना याद रखो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप पढ़ लोगे वही पेपर में आएगा। तो आपको पेपर को सही कैसे करना है, वो होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 2.5 घंटे का समय होता है, आप घर पे मुझे पता है 1.5 घंटे में भी निपटा देते होगे। 1.5 घंटे में आप सोचो 150 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के कर रहे हो, उसके बाद से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी लग रही है उस क्वेश्चंस में। तो अगर उससे टफ क्वेश्चन आ रहा है, ईजी आ रहा है, पेपर में आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ओके, तुक्का कैसे लगाना है, अब देखो तुक्के पे कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव, बट मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में बुरा बोले, क्योंकि उससे मैं अपना जो है आप सभी को सजेशन देना तो बंद नहीं कर सकती हूँ। और आपको पता है जो लोग बोलते हैं नहीं हम तुक्का नहीं लगाते, 100% लगाते, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसको 150 क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं, सब कोई लगाता है। इतना बड़ा जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी का एग्जाम, उसमें तो आधे क्वेश्चन बने ही इसलिए होते हैं कि आप वहाँ पर एजुकेटेड गैस लगाइए, गैस कीजिए, वहां पे कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे जो सब कोई कर सकता है। बाकी जो यूपीएससी की बात बता रही हूँ, इतना बड़ा एग्जाम है, बाकी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक को गैस लगाना ही होगा, तभी जाकर आप पेपर पास कर सकते हैं। एजुकेटेड गैस लगाना होता है, इतना टफ पेपर बनता है। तो ये तो सीटेड है, यहाँ पे तो सब कोई लगाता है। और गैस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अनजान है, आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो गैस 2 तरीके से लगाए जाते हैं, एक 4 ऑप्शन में से आपको 2 पता है, 2 नहीं पता है, तो जो 2 नहीं पता है सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। 2 में आपको कंफ्यूजन है कि ये होगा ये होगा, उस सेंस में आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। एक बार अगर आप क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि क्वेश्चन आप पूछना क्या चाह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ोगे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यस इसके चांस ज़्यादा हैं थोड़े, आप उसको टिक कर देना, सही हो सकता है। ठीक है, अब 4 क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसमें बस जय माता दी करके लगा दिया, तो फिर आपकी किस्मत, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट मैं अपना बताऊं तो मेरे तो ऐसे वाले कभी नहीं सही होते हैं, 0 नंबर मिलेगा उसमें, क्योंकि मैंने एक बार घर पे ऐसे प्रैक्टिस किया था कि चलो देखते हैं कितना तुक्का सही हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो आप अपने दिमाग से लगाओगे वो सही होगा। दूसरी चीज़, कल यूट्यूब पे जो भी बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देकर आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो अपना रिव्यू दे रहे थे, तो उसमें रिव्यू में मैंने देखा कि कुछ लोग ये बोल रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इतना लेंदी आ रहा है कि पढ़ते पढ़ते कई बार आप जो है भूल जाएंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। उस सेंस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लो, एक बार और पढ़ो। वैसे भी इतना भी कम समय नहीं है कि आप पेपर ना कर पाएं, क्योंकि उसमें से कुछ लोग तो 1 घंटा पहले ही पेपर कर ले रहे थे, जिनका ज़्यादा स्पीड हो गया होगा। देखो सब कुछ स्पीड पे डिपेंड है, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी पेपर अच्छे से होगा। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि देखो प्रीवियस ईयर पेपर उसको इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन लेंदी आ रहा है नो डाउट, क्वेश्चन टफ भी आएगा नो डाउट, बट अगर आपको टैग वर्ड्स पता है आप क्वेश्चन को ज़्यादा सही कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो पेपर सेंटर के बाहर मैं देखती रहती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार आप में से कुछ लोग गलत ही क्वेश्चन बता देते हैं कि आज जो नहीं पूछा होता है ना वो भी लोग बता देते हैं, फिर सुनना मुझे पड़ता है, अरे मैडम ये तो आया ही नहीं है। अब बताओ मेरी गलती क्या है, मैं थोड़ी पेपर देने जा रही हूँ, आप ही लोग मुझे गलत बता देते हो कुछ लोग, और फिर उसके बाद से लोग मुझे ऐसे सुनाने लगते हैं कि ये क्या उल्टा सीधा बता रही हो। तो इसलिए मैं चेक करती हूँ रिव्यू वाला कि थोड़ा देख लूँ कि ये लोग जो बता रहे हैं मेरे को सही भी है या नहीं। तो उसी में पता चला कि और प्लीज़ यार गलत मत बताया करो, सही क्वेश्चंस बताओ, क्योंकि एक इस प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनका पेपर बाद में है, या जिसका जिस दिन हो जाता है ना, आप मुझे लिख के टेलीग्राम पे भेज दिया करो, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है। ओके, तो क्या करना है, क्वेश्चन लेंदी आ रहा है, टैग वर्ड्स को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने PDF भेजी हुई है। दूसरी चीज़, पैसेज 30 नंबर का होता है, नकल करने वाला, सोचो नकल करने वाले में भी अगर आप गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पैसेज की हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका नंबर सच में बहुत अच्छा आएगा, और खुद आप बोलोगे एग्जाम के बाद कि यस जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो फॉलो हुआ है। सबसे मैं खुद भी नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ, 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एक टाइम में ना लगातार 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता है ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है, पैसेज को इग्नोर नहीं करना है, जो भी गलती हो रही है उसको नोट डाउन करो, 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो, जिसका बाद में एनालिसिस में जो आपको पता चला NEP, NCF, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, चॉम्स्की, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैथ के कंटेंट जो है प्रीवियस पेपर से ही रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और तुक्का भी मैंने आपको बता दिया है, एजुकेटेड गेस लगाना होता है 4 ऑप्शंस में से, ऐसा नहीं है कि आप चारों में जय माता दी करके आ जाओगे सही हो जाएगा। क्वेश्चंस की बारीकी को पकड़ो, सीटेड पेपर बहुत अच्छा बनाता है, अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। रटने वाली चीज़ें आ जाएंगी तब आप क्या करोगे, अभी यूपी टेट का पेपर देना फिर पता चलेगा, इतना रटना पड़ता है। ठीक है,
सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी टेट की प्रिपरेशन के बारे में भी बहुत जल्द मैं सब कुछ अच्छे से क्लियरली बताने लगूंगी, और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।